हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। तो आज इसका पार्ट 4 देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे 7 सीज, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, जिससे आप कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल। तो जैसा आप जानते हैं कि जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है 7 सीज पर। These 7 C's are most important for your business communications also, because it's helped you to grow your business. ठीक है, बिकॉज it's totally depend on कि how you consider your clients with if you want a good environment in your business environment, तो in that case you require that kind of communication. तो ये जो 7 सीज है, ये बेसिकली उसी इन्वायरमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आपके कम्युनिकेशंस में ये सारे के सारे सीज मौजूद होते हैं, तो चाहे आप रिटर्न कम्युनिकेशन करें, चाहे आप ओरल कम्युनिकेशंस करें, ये आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी बहुत मदद करते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशंस के हैं, ये है आपका देखिए क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक है आपका कॉन्क्रीटनेस, कंसिडरेशंस इन कम्युनिकेशन, देन करेक्टनेस, कर्टसी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस एंड क्लियरिटी। ये सारे के सारे जो सीज आप देख रहे हो, ये 7 सीज हैं, और आप देख रहे हो हर किसी में सिर्फ एक ही बात बोली जा रही है कि जो भी बोला जाता है सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को समझने में आसानी हो और रिस्पॉन्स और फीडबैक आपको प्रॉपर मिल सके। ओके, तो ये जो 7 सीज हैं, ये कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता, करेक्ट यानी कि सही, कंप्लीट यानी कि पूर्ण, कॉन्क्रीट यानी कि ठोस, कंसाइज यानी संक्षिप्त, कंसिडरेशन यानी कि विचारणीय, एंड 7 इज कर्टसियस यानी कि कृतज्ञता। कहने का मतलब है जो भी आप बात कर रहे हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, मैसेज जो है वो क्लियर मैसेज होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए यानी कि सही होना चाहिए, घुमाने फिराने वाला नहीं होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, है ना, अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी आप मैसेज आप बता रहे हैं, उसका आपके पास में सबूत होना चाहिए, यानी कि वो ठोस होना चाहिए, आपके पास उसका प्रूफ होना जरूरी है। मैसेज जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला बोर ना हो और अपना जो आप बताना चाह रहे हो ना वो इजीली समझ भी ले। 2-4 पन्नों का मैसेज दोगे, बल्कि आप उसे एक पैराग्राफ में भी दे सकते थे, तो वो क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर कंसिडरेशन यानी कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आप सामने वाले को समझ में आए, उस तरह का वो मैसेज होना चाहिए। एंड कर्टसियस यानी कि जो भी लैंग्वेज आप चाहे बोलने के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, इट शुड बी इट शुड बी जो रिस्पोंडेंट है उस रिस्पोंडेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट्स के अकॉर्डिंग वहां पर आपको कृतज्ञता यानी कि नरमाहट जो है वो भी यहाँ पर शो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर कृतज्ञ वर्ड्स का यूज जो है वो होना चाहिए, कर्सियस वर्ड्स का यूज होना चाहिए। ये तो एक सिंपल सी भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसका एक डिटेल वीडियो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। इसके डिटेल वीडियो की लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगी, जिसमें एग्जांपल्स के साथ में सारा कुछ दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप डिटेल्स में इसको लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं उसके लिए। यहाँ पर भी मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, बट थोड़ा शॉर्ट में है। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में हम चेकलिस्ट देखें तो क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो भी मैसेज आप दे रहे हो, तो उसमें ना ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पर अगर किसी को कोई गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट शुड बी क्लियर। उसमें जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इट शुड बी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वर्ड्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड, जार्गन्स, फ्रेसेस, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि सामने वाला आसानी से उनको समझ सके। ठीक है, देन आपका जो मैसेज है वो कंसाइज होना चाहिए, कीप इट क्लियर एंड टू द पॉइंट, है ना, कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको यहाँ पर बात लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपको आपको सिर्फ इतना बताना है कि कल मैं लीव पर हूँ, और उसके लिए आपने पूरी एक रामायण सुना दी और फिर लास्ट में आप बता रहे हो कि भाई मैं लीव पर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अवॉइड द फिलर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, फिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस को अवॉइड करते हुए आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ठीक है, देन आपका आता है कंक्रीट, बी स्पेसिफिक नॉट वैल्यू। जैसा मैंने कहा कि जो भी मैसेज आप देना चाहते हो वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए कि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपके मैसेज को सपोर्ट करने वाले होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है,
तो आप फाइनेंशियल ईयर की अगर आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो आपके पास बैकअप में उसका रिपोर्ट को प्रूव करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, अगर आप कोई रिसर्च पेपर बना रहे हो तो रिसर्च पेपर्स में जो आपने रेफरेंस लिए हुए तो उस रेफरेंस की आपके पास कॉपीज होनी चाहिए कि यस यहाँ यहाँ से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है। तो दैट इज कि आपका वो सपोर्टिंग है कि यस आप झूठ नहीं बोल रहे हो, इट्स कंक्रीट, इट्स स्पेसिफिक। देन मैसेज जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड दी टाइप्स, या फिर आप कह सकते हो कि आपको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको बिल्कुल करेक्ट यूज करना है ना? ऐसा नहीं है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपने वहां पर डाल दी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट शुड बी करेक्ट। ठीक है, अगर कोई मीटिंग होनी है इस किस पर्टिकुलर जगह पर होनी है तो वो पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको वहां पर मौजूद रखनी है, जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, या फिर आपको किसी को कोई काम कराना है या फिर आपको किसी से कोई लाइक वर्क डन करवाना है, तो आप अगर कोई भी टास्क करवाना चाहते हैं तो आपको वहां पर लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही राइट रखना है। ठीक है, नाउ आपका आता है कोहेरेंट। जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं उसका कोई सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया या कुछ भी लिख दिया। इट शुड एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो लॉजिकल होना चाहिए और अवॉइडिंग कवरिंग टू मच, बहुत ज्यादा मैसेजेस में नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और साथ ही साथ में उसका कोई लॉजिक निकल कर आना चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हो उसका एक लॉजिक निकल कर आना चाहिए, कुछ भी हवा में नहीं बोलना है, वो वाला फंडा यहाँ पर है। देन कंप्लीट, आपका जो मैसेज है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए जो कि नीडेड होती हैं पर्टिकुलर टाइप के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर ने एक मीटिंग बुलाई है, तो वो जो मीटिंग बुलाई हुई है उस मीटिंग पे उन्होंने कहा कि कल मैं आप लोगों से, कल हमारी मीटिंग है, कल हमारी मीटिंग है, हम आपको मिलते हैं, बस इतना उसने कह दिया और खत्म कर दी कहानी। अब ये जो मैसेज है ये कहीं से भी पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो उसने टाइम मेंशन किया ना तो उसने प्लेस मेंशन किया। तो सामने वाला मीटिंग में हाँ है हाँ करके तो चला गया कि ओके सर कल मिलते हैं, बट व्हाट्स द टाइम ऑफ मीटिंग, व्हाट द प्लेस ऑफ मीटिंग, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बोला कि भाई कल 11 बजे बोर्ड रूम में आप लोगों की मीटिंग है इस एजेंडे के ऊपर, तो आप लोग इस टाइम पर जरूर पहुंचिए, तो ये मैसेज क्या हो गया? कंप्लीट मैसेज हो गया कि हाँ 11 बजे मीटिंग है, बोर्ड रूम में मीटिंग है और ये एजेंडा है, हम इसकी तैयारी करके जाएंगे। फिर साथ ही साथ आप देखिए बात करते की, तो अगेन रिटर्न मैसेज हो चाहे आपका ओरल कम्युनिकेशन हो, आपको अपनी खुद की एक अच्छी लाइक गुडविल क्रिएट करना है तो उसके लिए पोलाइट वर्ड का आपको यूज करना है। जो भी आप मैसेज यूज करते हैं, जो भी आप राइटिंग में या बोलने में आप करेंगे तो उसमें एक लाइक एक तरह से कटसी दिखना चाहिए, है ना? तो आपको इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं जो कि पोलाइट वर्ड्स हो, है ना? आपको हार्श वर्ड इसमें यूज नहीं करना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशंस की जो चेकलिस्ट है वो यही कहती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यही जो है वो 7 सीज ऑफ प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल के ऊपर तब भी आप इसको बता सकते हैं। और अगर आप अपने एग्जाम में लाइक इसको कर रहे हैं ना तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आप ऐसा भी कर सकते हैं। लिखने के परस्पेक्टिव से आपने क्लियर, जैसे इस तरह से आपने यहाँ पर क्लियर लिखा, इसके नीचे आपने इसके पॉइंट्स लिखे और एक एग्जाम्पल जरूर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको सबका लिखना है क्योंकि ये अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आता है तो आपको इसी तरह से सबका आप बताएंगे। अगर ये छोटे मार्क्स में आएगा तो आप इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, बट अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो बकायदा यहाँ पर आप जो लिखने का तरीका है वो कुछ इस तरह से आप रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉपी, आपने लिखा 7 सीज, तो पहले सारे 7 सीज यहाँ पर नाम लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद फिर 1 लिखा, उसको एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल, सेकंड लिखा, उसको एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल। इस तरह से आप करेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे। और जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इनके मीनिंग जरूर अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट। इसके प्रीवियस क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें मिल जाएंगे आपको, उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैनेजमेंट के बाकी भी जितने सारे वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।